गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ सेवन्थ क्लास। बेटा हमने सिविक्स का चैप्टर पढ़ेगा। टुडे वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री चैप्टर मिडिवल यूरोप, द राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। द टर्म मिडिवल मीन्स, मिडिवल का पीरियड होता है बेटा मिड, सेंटर। टू नो द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द पास्ट वी हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री टू 3 पीरियड्स। अपनी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमने हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया है, एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न। द टाइम ऑफ ईच पीरियड इज नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब अब एशियन का अलग है, मिडिवल कितना टाइम का था, मॉडर्न कितने टाइम का शुरू हुआ, इनका सबका अपना ड्यूरेशन अलग था। इन यूरोप मिडिवल पीरियड बिगिंस फ्रॉम 5th सेंचुरी टू सी एंड गोज अप टू 15th सेंचुरी। ठीक है। इन इंडिया इट स्टार्ट फ्रॉम 8th सेंचुरी एंड गोज अप टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। Major events are visible changes in society, polity, economy are taken as the basis of these periods। और जो चेंजिंग्स आई इनके बीच में, तो पॉलिटिकल चेंजिंग्स आई, सोसाइटिकल चेंजिंग्स आई, इकोनॉमिकल चेंजिंग्स आई। फॉर एग्जाम्पल द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन 476 सी इज टेकन एज द बिगनिंग ऑफ द मिडिवल पीरियड इन यूरोप। यूरोप में बेटा जब आपका रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, ठीक है, वो गिरा, तब आपका बिगनिंग हुआ मिडिवल पीरियड यूरोप में। एंड यूरोपियन सोसाइटी बिगेन टू शो स्ट्राइकिंग चेंज देयर आफ्टर। और उसके बाद यूरोपियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हुआ। टू नो अबाउट द मिडिवल पीरियड बोथ आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल। इसके बारे में जानने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी थे और लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, उसमें क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं, कॉइन्स, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शंस। फॉर एग्जांपल द ताजमहल, जैसे कि मुगल पीरियड का बना हुआ मॉन्यूमेंट था आपका, ठीक है। कॉइन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, इनसे पता लगता है हमें मिडिवल पीरियड में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, कैसे लोग थे, क्या चलता था वहाँ पे। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज में बायोग्राफीज आती हैं, ऑटोबायोग्राफीज आती हैं, अकाउंट्स आते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के, अलॉन्ग विद द क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स एंड डायनेस्टी। फॉर एग्जांपल्स बाबरनामा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर जिसकी लिखी हुई है, उसकी पूरी जीवनी लिखी हुई है। अकाउंट रिकॉर्डेड बाय द एबन बुताता, ए फॉरेन ट्रैवलर था जिसका इबान बुताता का उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। वो कैसे आया, कैसी उसकी जर्नी थी, क्या किया उसने। तो इन सब चीज़ों से बेटा हमें मिडिवल पीरियड के बारे में पता लगेगा कि वो कैसा था। देखो यहाँ पे ये है, इसका नाम लिखा हुआ है बेटा, अभी हमने पढ़ा है इसका नाम, जो फॉरेन ट्रैवलर था इबान बुताताऊ। और ये कॉइन्स हैं दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। और ये आपको बताया गया आपका 624 BC जीसस क्राइस्ट बर्थ कब हुआ, जीसस क्यूरिफिकेशन, एंड देन कॉन्स्टेंटाइन बिकम एम्परर, एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर 476 BC में। और ये प्रेजेंट का मॉडर्न का आ गया, ये एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया। Social political system, the medieval period witnesses many social political and economic changes all over the world। जो medieval period ने बेटा पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत सारे social हुई चेंजिंग्स आई, political change आई, economical changes आई। ट्रेड एंड कॉमर्स वर डिक्लाइनिंग आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड किंगडम्स एंड एम्पायर। जब पुराने साम्राज्य और एम्पायर खत्म हो गए तो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी क्या आया, चेंज आया। वेस्टर्न यूरोप वॉज हाईली इफेक्टेड बाय द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। जो वेस्टर्न यूरोप था उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में। फिडलिज्म पूरे यूरोप में आ गया। लैंड बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू पीजेंट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स, जो लैंड लॉर्ड्स थे और जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे बेचारे, उनके बीच में डिवाइड हुआ। दीज फ्यूडल लॉर्ड्स इधर टुक ए शेयर ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, या तो वो जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उनका शेयर लेते थे, या केप्ट द पीजेंट्स टू वर्क ऑन देयर लैंड्स विदाउट एनी वेजेस, या तो उनको दिहाड़ी पे अपने वहाँ पे काम पे लगा लेते थे अपनी लैंड्स के ऊपर और बिना किसी दिहाड़ी के। द इकोनॉमिक लाइफ अंडर दिस सिस्टम वॉज रूलर। और इस समय जो इकोनॉमिक लाइफ थी बहुत ही पुअर थी। ट्रेड एंड कॉमर्स प्लेड ए वेरी लिटल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल। व्यापार वगैरह जो था बहुत कम था। द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट नॉट मच इफेक्टेड, इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं हुई, एक्सेप्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्री विच बिकम्स द मेन फीचर ऑफ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा किसकी लाइफ इफेक्ट हुई, किसान की लाइफ इफेक्ट हुई। इन सर्टन कंट्रीज लाइक यूरोप इट टुक द फॉर्म ऑफ सर्फडम।
In other countries like India, the जमींदार्स and the nobility ruled the land and took the major portion of the produce. जैसे कि इंडिया में क्या था कि जमींदार जो थे वो क्या करते थे, सबसे ज़्यादा लैंड उन्हीं के पास होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वही करते थे, ठीक है ना, देवर द नोबल्स, ठीक है, नोबल रूलर्स इसको बोलते हैं हम. Roman conquest of Palestine. The Pompey, the great conquest of Jerusalem, Palestine ended the Jewish independence and the Judea as a incorporated into the Roman Republic. क्रिश्चियनिटी के बारे में सारा बताया है कि कैसे जो था इट एंडेड द ज्यूइश की जो थी वो उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हुई एज जुदेया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रोमन रिपब्लिक में वो कन्वर्ट हुआ. द कंकन्स एंड द सीज ऑफ जेरूसलम अकर्ड इन 663 BCE और इसको जीत लिया गया, सीज किया गया जेरूसलम को. एंड द वार कंटिन्यूड फॉर जस्ट 3 मंथ, 3 महीनों के लिए वॉर चली, बट कॉस्ट ए ह्यूज डिवेस्टेशन लीडिंग टू द डेथ ऑफ 12,000 जूस. और इतनी ज़बरदस्त वार चली थी, कम से कम 12,000 जो जूस थे वो मर गए थे. जूस जो थे वो जेरूसलम में रहते थे, ठीक है. Christianity was founded by Jesus Christ and become the most popular religion of the world, and the holy book of the Christian is the Bible. Christianity किसने डेवलप की थी? जीसस क्राइस्ट ने की थी और इनकी होली बुक का नाम क्या है? बाइबल. बेटा हमारा टॉपिक अब आज का अब यहाँ तक है, बाकी हम कल प्रोसीड करेंगे. थैंक यू बेटा.